बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सलमान हसन। बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और अगले जो चंद घंटे हैं वो बहुत अहम हैं और बहुत तेज़ी के साथ सूरत हाल जो है वो अब बदलती भी जा रही है और क्लियर होती जा रही है, क्योंकि न्यूजीलैंड जिस तरह से सीरीज़ छोड़ के गया है वापस पाकिस्तान से, उसके बाद अब मामलात अनफोल्ड हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। इसके इशारे भी मिल गए हैं। ये अब मामला किस तरफ जा रहा है और जो मैंने आपसे कहा था कि देखना ये होगा, पता लगाना होगा कि ये जो सिक्योरिटी की जो शुरली छोड़ी गई थी या फुलझड़ी छोड़ी गई थी, ये कहाँ से आई थी, कैसे आई थी, 5 आइज़ का नाम सामने आया, ये सब अब आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है और हुकूमती सतह से अब बातें क्लियर हो रही हैं और आने वाले दिनों में आज़ाद ज़राए जो हैं वो भी इसको कंफर्म करेंगे। बहरहाल, इससे पहले कि आगे बढ़ें, इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में आपको मज़ीद इस तरह की जो न्यूज़ है वो इस चैनल के ज़रिए मिलती रहे। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि न्यूजीलैंड की टीम को जो बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी वो कारगर साबित हुई न्यूजीलैंड की टीम के लिए और न्यूजीलैंड की टीम जो है वो तीसरे वनडे इंटरनेशनल में कामयाब हो गई और जीतने में कामयाब हुई। मैं बात कर रहा हूँ ख़वातीन की जो क्रिकेट टीम है न्यूजीलैंड की, जो कि इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद है और लेस्टर में ये मैच खेला गया और इस मैच में न्यूजीलैंड ने 3 विकेट से शिकस्त दी है इंग्लैंड को। लेकिन इससे पहले हुआ क्या? इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम जब लेस्टर में मौजूद थी तो अभी पहुंची नहीं थी, तो ये कहा गया था एक मुबैना ईमेल के अंदर जिसमें धमकी दी गई थी कि हम इस ये जो टीम आ रही है इसको हम उसके होटल में, लेस्टर के होटल में, लेस्टर जो है वो शहर है एक, और हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कि पाकिस्तान से गए हैं, वो भी वहाँ पे रहते हैं, एंकर पर्सन ही है, साबिक एंकर पर्सन है। तो लेस्टर जो है वहाँ पर ये मैच खेला गया, लेकिन उससे पहले न्यूजीलैंड की टीम को बम से उड़ाने की, यानी कि उस होटल को बम से उड़ाने की मुबैना धमकी मौसूल हुई। आप ये देखें कि एक टीम पाकिस्तान से जाती है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं मेंस टीम की, और जो ख़वातीन की टीम है जो कि इंग्लैंड में मौजूद है, 2 ओडीआई उसने खेल लिए हैं, 2 में शिकस्त हो चुकी है, तीसरा खेलने जा रही है और उससे पहले उसको बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। अच्छा जी, धमकी मिली, लेकिन ये धमकी न्यूजीलैंड को डायरेक्ट नहीं मिली, ये इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड को ये ईमेल मौसूल हुई है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने की कि इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड को धमकी जो है वो धमकी आमेज़ ईमेल मिली और उसके बाद उन्होंने इसकी जांच पड़ताल की और फिर कहा गया कि जी ये जो थ्रेट है ये क्रेडिबल नहीं है ये, और ये कह के ख़त्म कर दिया गया मामला। क्योंकि ज़ाहिर है दूसरी तरफ न्यूजीलैंड है, इधर इंग्लैंड है, ये वही लोग हैं ना जो 5 आई का हिस्सा हैं, ठीक है। याद है ना आपको, मैंने 5 आई के बारे में बताया था। अगर नहीं आपने देखा तो मेरी आप जो पिछली चंद वीडियोज़ हैं उसमें जाइए और जाके देखिए कि जो 5 आइज़ के बारे में मैंने बताया था वो कितनी अहम बात बताई थी, कैसे ये मुल्क एक दूसरे के साथ आपस में जुड़े हैं। अब पाकिस्तान में अब आहिस्ता आहिस्ता जो बातें मख्फी थी, ठीक है, जो छुपी हुई थी, वो अब आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो रही हैं, बताई जा रही हैं। आपको याद होगा पहले दिन शेख रशीद साहब ने क्या कहा था, दस्ताने पहने हाथ, ठीक है। उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि जी मैं ज़िम्मेदार मतलब यानी कि आदमी हूँ, ओहदा मेरा बड़ा ज़िम्मेदारी का तकाजा करता है, तो मैं नहीं बताऊँगा। अच्छा जी, अब उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बातें क्लियर हो रही हैं। फवाद चौधरी साहब के ज़ुबान से एक लफ्ज़ निकला है, एक जुमला निकला है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी एब्सोल्युटली नॉट कहने की कोई कीमत होती है जो पाकिस्तान चुका रहा है। अब आपको याद होगा कि एब्सोल्युटली नॉट जो है वो किसने कहा था और कब कहा था? वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कुछ अरसे पहले एक इंटरव्यू दिया था और HBO को वो इंटरव्यू उन्होंने दिया था, जिसमें उन्होंने सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा था, क्योंकि सहाफ़ी ने सवाल किया था कि क्या आप यानी कि जो पाकिस्तान है वो अमेरिका को अफ़गानिस्तान में कार्रवाइयों के लिए फ़ौजी अड्डे देगा? तो इमरान ख़ान ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। इसके पीछे अब ज़ाहिर ये लग रहा है कि अमेरिका का हाथ है और पाकिस्तान में तो वैसे ही आपको पता है कि जो भी मसला होता है, कुछ होता है तो यही कहा जाता है, लेकिन आपको थोड़ा सा सोचना होगा, देखना होगा कि क्यों आखिर कहा जा रहा है। ये एक सीरीज़ ऑफ स्टेटमेंट्स है जिसको हमें जोड़ना होगा, ठीक है। एक तरफ फवाद चौधरी कह रहे हैं कि जी एब्सोल्युटली नॉट की हम कीमत चुका रहे हैं, यानी क्या मतलब हुआ कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ जो है वो उसको अड्डे ना देके उसे आडा लगाया और अमेरिका ने उसका बदला इस तरह से लिया कि वो क्योंकि 5 आई का हिस्सा है
और फाइव आइज़ जो हैं वो 5 ममालिक हैं, जिसमें यूके भी शामिल है, कनाडा भी है, यूएस भी है और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी हैं। तो ये वो ममालिक हैं जो इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं। तो अगर एक मुल्क कोई भी, मिसाल के तौर पे इस केस के अंदर अगर अमेरिका जो है वो ये एडवाइज़री जारी करता है और कहता है या एक थ्रेट लेवल देता है कि जी हमें ये क्रेडिबल इंटेलिजेंस मिली है और कुछ ईमेल्स जो हैं वो हमें मिली हैं, पैगामात मिले हैं जिनकी बुनियाद पे न्यूजीलैंड की टीम को ख़तरा है, पाकिस्तान में ख़दशा है, लिहाजा आप पहली फ़्लाइट से निकल लीजिए। तो जैसे ही ज़ाहिर इन्फॉर्मेशन मिलेगी उस पर अमल किया जाएगा। और यही वजह है कि अब तक न्यूजीलैंड की जानिब से बिल्कुल भी कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर नहीं की गई। न सिर्फ न्यूजीलैंड बल्कि इंग्लैंड भी ये कह रहा है। अच्छा, इंग्लैंड की तो मज़े की बात ये है कि इंग्लैंड जो है वो ये कहता है कि जी यानी कि जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर के आपने देखा है कि जो स्टेटमेंट आई है, जो पाकिस्तान में हाई कमिश्नर हैं बरतानिया के, क्रिश्चियन टर्नर, उन्होंने क्या कहा कि जी ये इंग्लिश बोर्ड का फ़ैसला था, ठीक है, इसमें इंग्लैंड की हुकूमत शामिल नहीं थी। और उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि जो इंग्लैंड की एडवाइज़री थी, ट्रैवल एडवाइज़री, वो तब्दील नहीं हुई थी। तो सबसे पहले आपको याद होगा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में क्या बताया था कि जी वसीम खान साहब ने भी ये बात की थी, ट्रैवल एडवाइज़री तब्दील नहीं हुई थी, ठीक है। और उसके अलावा रमीज़ राजा साहब ने जो है वो उन्होंने भी यही कहा था। और अब क्रिश्चियन टर्नर साहब जो हैं वो भी यही कह रहे हैं कि जी ट्रैवल एडवाइज़री चेंज नहीं हुई थी। यानी अगर एक मुल्क करता है तो बाकी भी करते हैं, अगर न्यूजीलैंड का मसला था तो बाकी भी करते हैं, ठीक है। ट्रैवल एडवाइजरी चेंज नहीं हुई थी, ये कहीं ना कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी लीक की गई थी जिसके बारे में अब से चंद घंटों के बाद फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद साहब बैठने वाले हैं और वो कौम को एतमाद में लेंगे, जिसमें वो बताएंगे डिटेल में कि आखिर ये साजिश जो है इसके ताने बाने कहाँ से मिलते हैं, ये जो साजिश के जो जाल है वो कहाँ पर बुना गया। तो ये सब कुछ वो डिटेल में बताएंगे और अंदाज़ा यही है कि कुछ ईमेल्स की बात होगी, फेक न्यूज़ की बात होगी। आपको याद होगा पहले दिन जब ये मामला हुआ था तो फैसल जावेद खान साहब से मैंने ये सवाल किया था कि फैसल भाई ये क्या फ़ेक न्यूज़ है, और अगर फ़ेक न्यूज़ है तो आपकी हुकूमत जो कि बहुत बढ़ चढ़ कर फ़ेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ काम करने का इरादा रखती है, कानून साजी करने का इरादा रखती है, वो इसके लिए क्या करेगी। तो जो फ़ेक न्यूज़ की बुनियाद पे न्यूजीलैंड ने फ़ैसला किया, अब बातें सामने आएंगी और इसमें डिटेल के साथ बताया जाएगा कि ये जो ईमेल मुबैना तौर पे जनरेट हुई थी, जो मैसेजेस आए थे वो कैसे आए थे, कहाँ से आए थे और किस तरह से न्यूजीलैंड तक पहुँचे, जिसके बाद न्यूजीलैंड की टीम ने यहाँ से जाने का फ़ैसला किया। तो अब आहिस्ता आहिस्ता मामला खुल रहे हैं, लेकिन जो बज़ाहिर लग रहा है वो यही कि इस तमाम तर साजिश के पीछे जो है वो शायद अमेरिका का हाथ था, क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान ने अड्डे नहीं दिए तो पाकिस्तान से अमेरिका ने आडा लगा लिया, यानी कि उसने जो है वो बदला लेने की ठानी और उसने ये कार्रवाई की कि जी फाइव आइज़ के थ्रू उसने एक मैसेज जनरेट किया, एक थ्रेट लेवल जनरेट किया, जिससे न्यूजीलैंड की टीम यहाँ से दुम दबा के भाग गई और उसकी देखा देखी फिर इंग्लैंड की टीम ने भी ये फैसला कर लिया। अच्छा, ये जो वेस्टर्न ब्लॉक की बात की थी रमीज़ राजा ने, ये किसी हद तक सही थी कि ये जो कुछ मगरबी ममालिक हैं ये मिल जाते हैं। आपको मैं याद दिला देता हूँ, आपको याद होगा कि जब इराक़ वॉर हुई थी तो वो जिस क्रेडिबल मुबैना तौर पे जो क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन थी, जी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बुनियाद पे जंग स्टार्ट की गई थी 2003 में, तो आपको याद होगा कि अमेरिका ने ये जंग शुरू की थी और बरतानिया तो उसको एलाई है वो साथ आ गया। बाद में टोनी ब्लेयर की तो बड़ी लेदे हुई, टोनी ब्लेयर से पूछा गया कि भाई ये क्या था, आप कैसे चले गए, ये तो इन्फॉर्मेशन ही गलत थी जिसकी बुनियाद पे ये जंग लड़ी गई। तो उन्होंने कहा जी वो क्योंकि अमेरिका चला गया था तो हमने तो जाना ही था, तो सॉरी जी हम क्या कर सकते हैं अगर इन्फॉर्मेशन गलत थी। यानी ये वो मुल्क हैं वेस्टर्न ब्लॉक जो एक दूसरे की अंधी तकलीद भी करते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे का साथ देते हैं और इस हद तक देते हैं कि इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, बस इन्होंने लब्बाइक कहना और कहना चलो भाई हम आपके पीछे हैं। अच्छा, तो ये अगर हम क्योंकि प्रेसिडेंट्स होती है ना, एग्जाम्पल सेट करते हैं, तो जब ये एक जंग लड़ सकते हैं इस तरह से बरतानिया, तो फिर क्यों नहीं बरतानिया अमेरिका की किसी एक खुफिया इन्फॉर्मेशन के ऊपर ये फ़ैसला कर सकता या न्यूजीलैंड ये फ़ैसला कर सकता, क्योंकि ये हैं तो एक 5 मुल्की इतिहाद का हिस्सा जिसे फाइव आइज़ कहा जाता है। तो ये बड़ी इस वक्त जो है ना वो तशवीश की बात है। बहरहाल अब देखना यह है कि अगले चंद घंटों में जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, क्योंकि इसके बारे में ये बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये ख़ुद कहा है कि जी आप फौरी तौर पे फवाद चौधरी साहब, शेख रशीद साहब, आप दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कौम को एतमाद मिले, बताएं, कच्चा चट्टा खोलें कि ये हुआ क्या है, कैसे हुआ है। अब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अब तक जो है वो मख्फी रखी जा रही थी, ठीक है, बार बार पूछने पे भी नहीं बताया जा रहा था, लेकिन अब जो है वो दूध का दूध पानी का पानी होगा
और क्लैरिटी के साथ बताया जाएगा कि जी इस पूरी साजिश के पीछे कौन था और कहाँ से जो है इस साजिश का आगाज़ हुआ और क्यों पाकिस्तान को जो है वो साजिश में नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। आने वाले दिनों में ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।